एवरीवन। आज हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है हमारे यूजुअल वीडियोस के साथ। आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर, हमारा ये 11 है नए नए स्कीम के हिसाब से, और ओल्ड स्कीम के हिसाब से चैप्टर नंबर 12, नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस इज बेसिकली जब हम इंश्योरेंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी नेशनल स्कीम में, तो उसके ऊपर हमें डिडक्शन या कुछ ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं। अच्छा, अब वो हम कौन कौन कर सकते हैं? वो एम्प्लॉयज कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कर सकता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके कुछ है रूल्स। अब वो रूल्स क्या, पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है। मैं तो आता है क्लास 1 एम्प्लॉय। क्लास 1 एम्प्लॉय इज बेसिकली कि हमें एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कि सिर्फ एम्प्लॉय एक इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उसका क्या है, अ परसेंटेज बेस्ड कंट्रीब्यूशन लेविड ऑन एम्प्लॉय अर्निंग्स इन एक्सेस ऑफ एम्प्लॉय लिमिट फॉर टैक्स ईयर 22-23 ऑफ 12,570। फिर आता है क्लास 1 एम्प्लॉयर। क्लास 1 ही है लेकिन अभी एम्प्लॉयर कर रहे हैं, यानी कि जो बॉस है, मालिक है, वो कर रहा है एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, अब उसके लिए लिमिट है 9,100। फिर आता है क्लास 1 ए, जो एम्प्लॉयर करता है बट इट इज नॉट ऑन द सैलरी, इट इज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय, या जो हम जैसे कार बेनिफिट हो गया या हाउस बेनिफिट हो गया, जो भी। अच्छा, इसमें ना लिमिट है 9,100 की, वो हमें माइनस ये करनी होती है। यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे के ऊपर हमें परसेंटेज से उसे उस चीज को मल्टीप्लाई करना है। एक परसेंटेज हमें दिया जाएगा, वो हम आते आते टाइम पढ़ लेंगे। क्लास 2, फ्लैट वीक फ्लैट रेट वीकली कंट्रीब्यूशन। और फ्लैट रेट वीकली कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक बंदा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको फ्लैट वो अमाउंट मिल जाएगा। फ्लैट रेट में हमें एक अमाउंट दिया जाएगा विच इज करेंटली, आई थिंक ओल्ड स्कीम के हिसाब से 164 और न्यू स्कीम के हिसाब से 179। है क्लास 4। क्लास 4 में a percentage based contribution levied on tax adjusted trading profits in excess of lower profits limit 12,570 for the tax year 2022-23। ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्लास 1 के जैसे इसका कैलकुलेशन होता है 200 में बट के। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली मैंने ये चैप्टर इसलिए चुना था बिकॉज जब ये चैप्टर हमारे सर हमें क्लास में पढ़ा रहे थे, तब मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी। तो दिस इज बेसिकली एज गुड एज अ मैराथन वीडियो, कि इस वीडियो में ना मैं हर एक सम करने वाला हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज दिस इज एट द एंड ऑफ द डे स्टडी विद मी टाइप वीडियो। यहाँ पे मैं कुछ गलतियां करूंगा तो तुम लोग उस चीज से सीख लोगे, और मैं तो बहुत गलतियां करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार देख लेते हैं और हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, कैटलीना हैज बीन, मुझे कमेंट आई थी, थोड़ा बड़ा करते हैं उसको, ठीक। Catalina has been self-employed for many years. She employs a full-time salesman and 6 part-time employees. Catalina's tax-adjusted trading profit for the year tax year 2023 is 86,000. Salesman earns a salary of 21,000 per annum and provided with a company car. The remaining members of the staff earn 5,000 per annum. अच्छा, तो पहले तो रिमेनिंग 5,000 पर एनम। हाँ, पहली बात तो अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय के लिए, अगर एम्प्लॉय का इनकम 9,100 से ज्यादा है, तो एम्प्लॉयर को क्लास 1 एम्प्लॉयर ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा उसको। वो सॉरी, मतलब उसको वो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस के पैसे और फॉर्म दोनों भरने ही पड़ेंगे, दैट इज कंपलसरी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कैटलीना हैज बीन सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर मेनी इयर्स, शी एम्प्लॉयज, अभी वो बंदी एम्प्लॉय ये कर रही है किसी कुछ लोगों को। ठीक है, अगर वो बंदी किसी को एम्प्लॉय कर रही है तो पहले तो शी सेल्फ एम्प्लॉयड, तो पहले तो क्लास 2 ए आ ही जाएगा। क्लास 2 सॉरी, वो तो आ ही जाएगा। प्रॉफिट उस बंदी के कितने, 86,000। तो हमारा क्लास 4 भी आ गया। अच्छा, अब हमारा क्लास 4 भी आ गया, क्लास 2 भी आ गया। अब आगे देखते हैं। द सेल्समैन ऑन द सैलरी ऑफ 21,000, इसका सेल्समैन ऑन कितना करता है सैलरी, 21,000। तो क्या उसे क्लास 1 एम्प्लॉयर भरना पड़ेगा? हाँ, उसको भरना पड़ेगा। और वो बंदी जो है, एक उसको कंपनी की गाड़ी भी दे रही है, तो अब हमें क्लास 1 ए भी भरना पड़ेगा। तो हमारा क्या 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 आएगा, क्लास 1 एम्प्लॉयर, क्लास 1 ए,
क्लास 1A एम्प्लॉयर, क्लास 2 सेल्फ एम्प्लॉयड एंड क्लास 4 सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारा ओनली चीज जो नहीं आएगी वो है क्लास 1 एम्प्लॉय। ये देखिए एम्प्लॉयर आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। फ्लैट रेट क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, ठीक। अब ये हमारा मुझे लगता है एक सम है। यहाँ से अच्छे खासे आई थिंक चालू ये सम ही है, देख लेते हैं, देख लो। आंसर नहीं देखते। स्टीफन वर्क्स फॉर कैम्बरली कार्स लिमिटेड ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। अच्छा, एक बात जो मैं बताना रह गया पिछले इसमें भी, कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी सैलरी हमेशा 9,000 से लेस ही होगी। एक बार देख लेते हैं। नो NICs आर पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग 6 पार्ट टाइम स्टाफ members as they each earn less than 9,100. Salesman is liable to pay employee class 1 contributions based on his salary of 21,000. ओके। यहाँ पे भी ये जो है ना, सेल्समैन इज लाइबल टू प्ले, बेसिकली अगर सेल्समैन अपने बुक्स में क्या शो करेगा तो वो क्लास 1 है, मतलब बताएगा कि मैंने क्लास 1 में कंट्रीब्यूट किया हुआ। हम तो खाली कैटेलिना का कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, ये पहले बार पढ़ लेते हैं। विच एक्सटेंड विच क्लासेस ऑफ NICs are payable by Stephen and Camberley Cars Limited, by Stephen and Camberley Cars. अच्छा, अभी स्टीफन वर्क्स फॉर कैम्बरली कार्स ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस अर्निंग अ सैलरी ऑफ 19,000। बंदा 19,000 कमा रहा है। तो स्टीफन को कौन सा भरने पड़ेंगे, एक बार कर लेते हैं। स्टीफन को भरना पड़ेगा क्लास 1। एज गुड एज स्टीफन को क्लास 1 भरना है, क्लास 1 एम्प्लॉय। क्लास 1 एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद ही इज प्रोवाइडेड विद अ कंपनी कार विद पेट्रोल फॉर बोथ बिजनेस एंड प्राइवेट माइलेज, and a place is provided for his daughter at the company's workplace nursery while he is working। अभी इसमें दो है, लेकिन अभी ना इसमें स्टीफन को नहीं भरना है ये चीज, ठीक है। इसमें ये चीज स्टीफन को नहीं भरनी है। इसमें ये चीज कैम्ब्रिली लिमिटेड को भरनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने बोला हुआ था कि एम्प्लॉयर भरेगा बेनिफिट के ऊपर। क्लास 4, ठीक है। अम, अच्छा एक मिनट ना। एम्प्लॉय की इनकम 19,000 से चली, 9,100 से ऊपर गई ही गई, और वो चली गई 9,100 से, यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है। तो अब बंदे को, या सॉरी फर्म को भरना पड़ेगा क्लास 1 एम्प्लॉयर, ठीक है। ये भी हो गया। तो कैम्बरली में दो आ गए, वन और क्लास, क्लास 1A, सॉरी क्लास 1 एम्प्लॉयर एंड क्लास 4। और स्टीफन को एक भरना पड़ा विच इज क्लास 1 एम्प्लॉय। स्टीफन ऑल्सो रन अ बेड एंड ब्रेकफास्ट बिजनेस, बिजनेस रन कर रहा है इन द ईयर 31st of March 2023। This tax adjusted trading profit for the business is 13,300। ये बंदा क्या पे करेगा, एक बार देख लेते हैं। क्लास, और मुझे लगता है क्लास 2 सिर्फ पे करेगा, क्योंकि है ना, क्लास 2 इज अ वीकली कंट्रीब्यूशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड तो वीकली बेसिस पे, और बंदे की इनकम जो है ना वो एक्सीड कर रही है 13,300 को, तो क्लास 2 और क्लास 4 भरनी चाहिए। कैम्बरली क्लास में का मैंने क्लास 4 बोला था क्या? एक मिनट, तो यही प्रोवाइडेड विद कंपनी कार। ओ नहीं, कंपनी की जब गाड़ी मिलती है तो क्लास 1A मिलता है ना, क्लास 1A मिलता है, क्लास 4 नहीं मिलता, सॉरी क्लास 1A मिलता है। और एम्प्लॉयर के लिए क्लास 1 एम्प्लॉयर तो आएगा ही आएगा, और 1A आएगा ही आएगा। तो पार्ट टाइम बेसिस अर्निंग सैलरी ऑफ शी प्रोवाइडेड विद कार। तो मेरे हिसाब से स्टीफन 3 भरेगा, स्टीफन को 3 आएंगे, 1 एम्प्लॉय, 2 और 4। कैम्बरली को 2 आएंगे, 1A और 1 एम्प्लॉयर। देख लेते हैं एक बार। स्टीफन 3 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, 1 एम्प्लॉय क्लास 2 क्लास 4, 1 एम्प्लॉयर 4 NIC और 1A NIC। NIC is payable in respect of employees।
अच्छा, अभी इसमें कैसे रहता है? तो बेसिकली हम तो बेसिकली समझ ही कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर भी ना बता देता हूँ। जैसे अ, जब भी अगर हमको बोलेंगे ना, देखो, कैलकुलेट लाया एंड एडियल ग्रॉस अर्निंग्स फॉर क्लास वन एनआईसी पर्पसेस। उन्होंने हमको सीधा सीधा बोला, भाई भाई भाई, क्लास वन एनआईसी पर्पसेस। हमको ये नहीं बोला है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ये सब कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है। अ, इस सब में दे आर ओनली सॉल्व फॉर द क्लास वन एनआईसी पर्पसेस। कैलकुलेट लिया एंड एरियल्स ग्रॉस अर्निंग्स फॉर क्लास सेम पर्पस। ओके, इसमें बोला गया है कि हमें सिर्फ इन दोनों का, ये जो एम्प्लॉयड कर रहे हैं ना, उसके ऊपर है कि एज अ एम्प्लॉय ये लोग कितना भरेंगे। क्लास वन ए एम्प्लॉय में ये लोग कितना भरेंगे, उसके लिए हम कितना अर्निंग्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हमको नहीं पता है क्या करना है, मैं बताता हूँ। हमें क्लास वन ए, वन फोर में, इतने में हमें आई थिंक, और वन ए, इन तीनों, इन चारों में ना हमें मल्टीप्लाई करना है रेट्स के साथ। वो रेट्स हमें दिए जाएंगे एग्जाम में, लेकिन हमें हम ट्राई करेंगे याद रखना। ठीक है। पहले तो हमें बोला कि भाई सीधा सीधा अर्निंग्स ढूंढो, ग्रॉस अर्निंग्स। अच्छा, अब ग्रॉस अर्निंग्स बनती किसके साथ है? सीधी सीधी बात है, अगर हमें बेनिफिट नीचे मिल रहा है वन ए में, तो हम वन में तो वो बेनिफिट क्लेम नहीं करेंगे, तो वो चला गया। एम्प्लॉय का पेंशन कंट्रीब्यूशन कंसिडर, वेट अ सेकेंड, एम्प्लॉय का पेंशन कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का पेंशन। देखो, एम्प्लॉयर का जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, वो तो वो अपनी बुक्स में शो करेगा। और एम्प्लॉय का जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, उसका हमें मिलता है डिडक्शन मिलता है उधर। मतलब हम सीधा सीधा सैलरी में से माइनस कर सकते हैं। तो जो मेरे को लगता है कि अगर हमें एम्प्लॉय का माइनस से वहां पे करने को मिल रहा है, बराबर है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एम्प्लॉयर का ही आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। नहीं, उसका भी नहीं आया, उसका भी नहीं आया। ठीक है, गुड। तो सिर्फ सैलरी और बोनस को लेना। ठीक है। इलस्ट्रेशन थ्री में हमें जब ग्रॉस अर्निंग्स ढूंढनी है, एक तो सैलरी आएगी ही आएगी। बेनिफिट्स में कार बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो वन ए में आएगा। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, अब पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस में अब हमें पता चल गया कि हमें दोनों के नहीं लेने हैं, कंसिडर करने हैं। हमें कंसिडर करना है सैलरी और बोनस। ठीक है, बोनस मेरे को नहीं पता था, वो नया सीखने को मिला अभी इस सब में। 55,000 एंड 4,000। इसका आ गया 59,000, इसका आ गया 30,000। ठीक है, तो सिंपल है। नोट्स, एम्प्लॉयर्स पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आर एक्सक्लूडेड एज दे आर एग्जेम्प्ट बेनिफिट। एग्जेम्प्ट बेनिफिट, अच्छा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है वैसा। ठीक है, कोई बात नहीं। एम्प्लॉय पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज इग्नोर्ड एज इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम अर्निंग्स, वो तो हमको पता ही था। और कार बेनिफिट इज एक्सक्लूडेड एज इट इज नॉन कैश बेनिफिट, वन ईयर में चार्ज होगा। ठीक है। तो ये देखो, इज अर्निंग इन एक्सेस ऑफ द अर्निंग्स लिमिट 12,570 फॉर द एम्प्लॉयज एंड 1,100 फॉर एम्प्लॉयर्स। अगर इसके आगे होगा तो हमें टैक्स करना है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर हम, मेरी इनकम 13,000 है, तो मेरे को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए पैसा भरना पड़ेगा। लाइक मेरे को दोनों में एनआईसी मिलेगा। अगर मेरी इनकम मान लो 10,000 है, तो मेरे को एनआईसी एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, मतलब एनआईसी क्लास वन एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। लेकिन एनआईसी क्लास वन एम्प्लॉयर मिल सकता है, क्योंकि 9,100 है और मेरी इनकम 10,000 है। अगर मेरी इनकम 8,000 है, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, 8,000 7,000 को कुछ भी। ठीक है। तो ये इनके रेट्स हैं, 13.25, 3 पॉइंट। वो अपन जान लेंगे, अभी जब सम करेंगे, अपन तो सम पे ही फोकस कर रहे हैं मेन। देखो, मैं क्लास में ना ये सब चीजें सीख के आ गया था ऊपर की, लोग बार पढ़ लेना। ठीक है।
आज क्लास में सर पढ़ाया तो मैं तो पूरा ब्लैंक हो गया था, तो मेरे लिए ये चैप्टर जेन्युइनली करना इंपॉर्टेंट था। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे भी थोड़ा कंसंट्रेशन बना रहे। मिली इज एम्प्लॉयड बाय ब्लू फोर्स। अच्छा, पहले मुझे ढूंढना है, क्या वो देख लेता हूँ। कैलकुलेट मिली एंड ब्लू फोर्स एल टी लिमिटेड क्लास वन एनआईसी लायबिलिटी ड्यू ड्यू फॉर टैक्स ईयर। अच्छा, एक मिनट, एक मेरे को मेरे को एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का एनआईसी लायबिलिटी ढूंढना। ओके, ठीक है, तो क्लास वन एनआईसी लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉई और क्लास वन एनआईसी लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर। तो ये ऐसा कुछ तो दिख रहा है मेरे को एट दिस पॉइंट। तो मैं तो एक दो करके नीचे नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, अभी मैं इनको इनके ना रेट्स बता देता हूँ। पहले बात तो हम ये जान लेते हैं कि इनकी एनुअल सैलरी कितनी है। इस बंदे की एनुअल सैलरी हो रही है 49,000। अच्छा, अभी एनुअल सैलरी हो गई बंदे की 49,000। जाएगा 49। अभी कंपनी कार है, वो तो हमको एग्जेम्प्ट है, वो तो उसके ऊपर अपन टैक्स चार्ज नहीं करते। टैक्स चार्ज, सॉरी, एनआईसी एनआईसी नहीं लेते कंपनी कार पे। अभी ना उन्होंने अपने को ना यहाँ पे ऊपर कुछ चीजें दी गई हैं, आपने पढ़ी हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। से ये है ना। तो ग्रॉस अर्निंग्स में बेसिकली मल्टीप्लाई ये करनी है इनटू द अप्रोप्रिएट परसेंटेज। अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या है मैं भी मतलब बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले तो ये है कि हमें ग्रॉस अर्निंग्स ढूंढनी है। अभी ग्रॉस अर्निंग में ये सारी चीजें आती है। वेजेस, सैलरी, ओवर टाइम, commission, bonus, sick pay, including statutory sick pay, tips, and gratuities paid or allocated by the employer, reimbursement of the cost of travel between home and work, reimbursement of traveling between home and work। ठीक है, ये शायद होम एंड वर्क पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। एंड नेक्स्ट है वाउचर्स। ये हमें अर्निंग्स में कंसिडर करना है सो दैट वी हैव टू चार्ज एन एनआईसी ऑन दैट। अर्निंग्स डू नॉट इंक्लूड। अच्छा, इसमें क्या आता है, एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इनटू पेंशन स्कीम्स, a मोबाइल फोन। ठीक है। टैक्सेबल नॉन कैश बेनिफिट, एग्जेम्प्ट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इन द form of financial instrument, readily convertible assets and no cash vouchers, tips directly received from customers, mileage allowance, ये देखो, received from the employer provided it does not exceed the HMRC's approved mileage allowance at 45 पैसे, या सॉरी पैसे बोलते हैं, मैंने पेनीज बोलते हैं वहां पे यूके में, पेनीज पर माइल। द एक्सेस अबव 45 पेनीज पर माइल इज सब्जेक्ट टू क्लास वन एनआईसी। और does not decrease to 25 paise after 10,000 miles in the tax year, as it does not, as it does for income tax. As a result, if an employer pays above approved mileage rates, the amount subject to income tax can be different from the amount subject to class one national insurance। यानी कि ये डिसअलाउड तभी ही होगा गिवन दैट कि वो 45 पैसे के अंदर ही दे रहा है एम्प्लॉयर। ठीक है। Expenses paid for reimbursement by the employer for the expenses paid for the reim for or reimbursed by the employer for which an income tax deduction would be available. For example, employment related travel and subsistence cost। subsistence cost, ठीक है। जैसे कि जो ट्रैवलिंग के टाइम पे पैसे लगते हैं, या जैसे होटल में गए तो वहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखो, ये है हमारे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस बेस 13.5 और 3.25, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये रहा अपना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 15% ऑन ऑल ग्रॉस अर्निंग्स अबाउ 9,100।
अच्छा, अगर अबाव 9100 बोले तो हम पता है क्या करेंगे। समझो मेरी इनकम है 13,000, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें तो अबाव पे टैक्स है। अगर हमें अबाव पे टैक्स है तो हम पता है क्या करेंगे, 13,000 माइनस 9100 इज इक्वल टू 3,900 इंटू जो भी मतलब 15.05 ऐसा। अभी ये अपन चालू कर देते हैं। हमने देखा था कि अपने को वाउचर्स को इंक्लूड करना है, तो हमारा बन जाता है 51,000 बराबर है। ये अपना 51,000 बन गया, ये ऐड करके मस्त। तो अभी नाउ द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू टैक्स इज फॉर क्लास 1 एनआईसी एम्प्लॉई। एम्प्लॉई के लिए जो रेंज है ना वो है 12,570 एज योर पीए। 12,570 टू 50,270, 50,270, ये हमारी रेंज है। ठीक है, तो वॉट एवर आर अर्निंग्स दिस अबाउ 12,570 टू 50,270 वो हमारे टैक्स हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारी अर्निंग्स की कितनी आ रही थी, 49,000 प्लस ये क्या था, ये जिम, विच इज 51,000। अगर ये 51,000 आ रहा है तो हमारा पूरा का पूरा 50.270 हो रहा है ना, मतलब यूज हो रहा है। तो अभी हमारा ऊपर कितना पैसा बचा, 730। तो अभी हम 50,270 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.25 के साथ। मैं एक बार यहाँ पे ना फटाक से कर लेता हूँ। 13.25 इंटू 50.270। तो मेरे को यहाँ पे आ गया 23.775, सॉरी 725 या ऐसा कुछ तो है। तो अभी मैं दोनों को मैं कैरी फॉरवर्ड करके बताता हूँ आंसर। मेरे को तो मिल रहा है 6685। मैं आंसर गलत भी हो सकता है, गलत ही हो, चेक कर लेते हैं एक बार बाद में। लेकिन पहले अपन एम्प्लॉय ईयर का कर लेते हैं। फिर जब अपन एम्प्लॉय ईयर का करेंगे ना तो सबसे पहले हमें 9,100 माइनस करना है हमारी। अच्छा, अब हमारी अर्निंग्स है ये 51,000। 51,000 में से हम करेंगे माइनस 9,100। अभी हमारा कितना आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट फिर से एक बार, थोड़ा सा देख लेता हूँ। 51,000 माइनस 9,100 गिव्स मी 41,900 इनटू, अब मैं करूंगा 0.1505। तो मेरे को आ गया मतलब 15.05% है, तो मेरे को आ गया 6,305.95, मतलब 6,306। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉई का आया है 6685, तो यहाँ पे है 6,306। अच्छा एक मिनट, 60, हमारा 6,306 तो बराबर है, परफेक्ट है। हमारा ऊपर वाला फिगर थोड़ा सा गलत आ गया, वो हमारा गलत कैसे है, हमें वो चेक करना है। हाँ, 37,700 टू 0.1325। We have to reduce. Okay, we have to reduce that 5270 minus 12570 into 13.25 में ये करना है। उसके बाद हमें ये वाला आंसर मिलता है 49,995। ठीक है, तो अच्छा, 5270 माइनस 12,570 हमने किया, तो अब हमको डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा 37,700, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 4,995। मैं एक बार थोड़ी सी चीज जो जो चेक करना चाहता हूँ ना, वो ये कि क्या इसमें कोई अमेंडमेंट है इस साल। कि आज जब हम इंग्लिश क्लास में कर रहे थे तो मैंने तो माइनस किया था, और मेरे को भी आंसर 37,700 आया था। बट जो बाकी के जो लोग थे और जो सर थे उन्होंने बोला कि हमें उसके ऊपर वाले फिगर पे टैक्स लगाना है, तो मुझको थोड़ा समझा नहीं था। मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ।
ये तो सम तो पूरा सेम है यार, मेरे को लग रहा है खाली परसेंटेज का चेंज है। देखो यहाँ पे ना उन्होंने 12% कर दिया है। मैं एक बार ना 37,700 माई इंटू 1 2 कर लेता हूँ, तो 4524 ही मिलता है, तो हमें माइनस ही करना है। 5270 माइनस 12570 गिव्स अस 37700 इंटू 13.25%। और नीचे का तो अपना वो तो अपना सीन सेट था, वो तो बराबर है। अंडरस्टैंडिंग वन पे आ जाते हैं। एलेक्स इज पेड 13,850 per year and Betty is paid 52,000 per year. Calculate the employees and employers class 1 NIC liability for the tax year 22-23। तो अपन अपना देख लेते हैं एलेक्स के लिए। और यहाँ पे एलेक्स के लिए जब मैं करने जाऊंगा तो मेरे को तो सीधा सीधा 3850 मिल रहा है। अच्छा, अब ये 3850 जो है मेरा पूरा का पूरा रेंज में बैठ रहा है। 37,700 के एम्प्लॉई का बोल रहा हूँ, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बात करूंगा इसमें। क्लास 1 NIC एम्प्लॉई, ठीक है ना, एम्प्लॉई। उसमें परसेंटेज है मेरा 13.05, सॉरी 13.25। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, समझो। तो मेरे को आ गया 1835.125। वन बाद में चेक करते हैं ये वाला आंसर, ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्लास 1 NIC कर लिया, ठीक है। मैं क्लास 1 NIC एम्प्लॉयर कर देता हूँ सेम बंदे के लिए, सो दैट मेरे को थोड़ा ना वो रिदम ब्रेक हो जाए, तो पता चले कि यार रिदम ब्रेक होने के बाद कैसा कर रहे हैं। 13,850 माइनस में करूंगा 9100। 13,850 माइनस 9100 मेरे को देगा 4750। इंटू मैं करूंगा अब 0.1505, क्योंकि एम्प्लॉयर का अलग रेट होता है। वो आ गया मेरे को 714.875। ठीक है। अब मैंने ये जो है ना, मैंने मेरे बुक में किया है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा कर डालता हूँ जस्ट फॉर द पीपल वॉचिंग, कोई देख रहा होगा तो। अब मैं करता हूँ बेटी के लिए। बेटी के लिए जब मैं करूंगा तो ये देखो, हमारे पास है 52,000। अब हमारा जो पहला बैंड है, अच्छा मैं यहाँ पे डालता हूँ NIC एम्प्लॉई। NCI हो गया, वो NIC से तुम वो समझ लेना। हमारा जो पहला बैंड है वो क्या बोलता है, 12,570 और 52,70। 52,70 के बीच में जो भी आता है हमें उस पे टैक्स लगाना है, क्योंकि हमें 12,570 के ऊपर जो है ना उस पे टैक्स लगाना है बेसिकली। तो बीच तो हमारा जो 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 बैंड है ना, वो है एक्चुअली 3700 का। यानी कि 50,270 माइनस 12,570 गिव्स यू 37,700। तो हमारा जो एक्चुअल बैंड है वो है 37,700 का। हम करेंगे इनटू, इनटू हम करेंगे क्या, हमारा 0.1325, बेसिकली 13.25%। तुमको आंसर मिल जाएगा। एंड जो बचा कुछ है अभी इसमें खर्चे में करता हूँ मैं 52,000 माइनस 37,700, तो बच जाएगा 14,200। उस पे चार्ज होगा 0.0325%। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। 0.0325% gives me 464.75। यहाँ पे मेरे को आ जाएगा 37,700 इंटू 0.1325, हो गया 4,995। तो अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे, नहीं तो टेक्स्ट का मैंने आंसर भी खोली रहेगी। T2। और मैं ये तो बहुत ज्यादा नीचे है यार, ये तो NIC का खुल के आंसर्स पे आ जाते हैं सीधा। PYU कौन सा, आई थिंक 2 कर रहे थे ना, PYU 1 कर रहे थे, ओके।
TYU 1 देख लेते हैं आंसर क्या है। अच्छा, मैं पहले का बताया था नहीं, पहले का मैंने बताया था 18,335, वो तो गलत चला गया। सेकंड वाला मैंने बताया था 714.875, मतलब ये 715, ये तो बराबर है। सो दिस इज करेक्ट। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था 49,995, और ये मैंने बताया था 856, इनको 56 मिला है। तो 40,000 कैसे मिला ये चीज? अच्छा, हमने पहले तो एम्प्लॉयर के लिए किया नहीं, एम्प्लॉयर का नहीं किया, वो ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं। 52,000 में से हमें फिर बाद में और एक माइनस करने से, 52,000 में से अगर मैंने 270 माइनस किया तो मेरे को आता है 17,230। ओके 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 ओके, ये वाला मेरे को समझा। ये रब नहीं हो सकता अभी, शायद ये assume कर लो कि ये वाली लाइन गलत है, ये वाली लाइन थोड़ी सी गलत है। इसमें कैसे हो जाएगा ना कि अभी हमने ऑलरेडी 12,570 और 5270 वाला बैंड तो यूज कर लिया। अब अच्छा, अब हमारे पास मतलब बचता कितना, 52,000। लेकिन हमने यूज कितने का बैंड किया, 50 to 70। 270 का बैंड, क्योंकि 12,570 के नीचे तो सब एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर ये 377 आया है जो आया है। अभी ये 52,000 माइनस 5270, ये मेरे को देता है 1730। इसके ऊपर अब मैं 0.0325 चार्ज करूंगा, तब जाके मेरे को आ जाएगा 56 आंसर। तो इनका जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैसा है। मैंने सेम गलती मेरे एलेक्स वाले सम में की थी कि देखो 12,570 तक तो कुछ पैसा नहीं है, तो मैं सीधा सीधा ना, सी इट इज लाइक पीए, ऐसा नहीं करते कि ये पीए ऐसा है। हमें 13,850 से ना -12,570 करना ही है। तो फिर जो आता है 13,850 से हम माइनस करेंगे 12,570, तो हमको मिलता है 1280। इसके ऊपर जब मैं, मेरा जो परसेंटेज है, जो भी क्या था मेरा परसेंटेज, 1325 चार्ज करूंगा, तो जब मेरे को आएगा 167, 169.6, विच इज 170। अच्छा, मैंने एम्प्लॉयर के लिए किया नहीं है, बट बेसिक ही है कि लाइक 52,000 माइनस 9100 gives me 42,900 इंटू क्या था उसका, 0.1505 इंटू 0.1505 का आता है 6456.45, 65, सॉरी 6456.45। ठीक है, कंपनी डायरेक्टर्स भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, कोई ना, जब थियोरी है 1 लाख। हाँ, employers are able to claim up to 5,000 relief per annum from their class 1 employers NIC payment। बेसिकली जिस भी एम्प्लॉय की इनकम 5,000 से नीचे रहेगी, उस बंदे पे कोई टैक्स, मतलब उस बंदे पे कोई NIC चार्ज नहीं लगेगा। वो बंदा कुछ अर्न ही नहीं कर रहा है, तो वो इंश्योरेंस में डाल के क्या मतलब उखाड़ लेगा, ऐसा बेसिकली उसका सीधा तात्पर्य तो वही। स्लोन इज, ये वाला अभी करते हैं। स्लोन इज एम्प्लॉयड बाय ड्यूटन एट सैलरी ऑफ, एनुअल सैलरी ऑफ 53,000। मैं यहाँ पे मेरे बुक में करता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ आप ऐसा वहाँ पे कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, एनुअल सैलरी इज 53,000। शी वॉज प्रोवाइड विद एन एम्प्लॉयमेंट कार थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, अब उसको कार मिल गई, तो ये 1A का सम है। अपन ये देखो 1A का सम ना, इट इज सिमिलर, इट इज वेरी सिमिलर। हमें 15 पॉइंट, यही मतलब हमें यही इसी से मल्टीप्लाई करना है, 15.05। इसमें वो झंझट नहीं है जो 1A एम सॉरी 1 एम्प्लॉय में मिलती थी। क्लास 1 एम्प्लॉय में जो है ना झंझट की 12,570 पहले माइनस करो। अच्छा, जब हम उस 50 to 70 के ऊपर जाएंगे, तो फिर वो जो अमाउंट होगा उससे अपने को वो 50 to 70 माइनस करना है, वो सब झंझट ही नहीं है। फ्लैट रेट की वही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, it was provided with a company car throughout the year that had a list price of 15,000। बंदे के पास थी 15,000 की लिस्ट प्राइस वाली कार। अभी हम कैसा करते थे, ये जो है 120,
128 माइनस 55 डिवाइड बाय 5 करेंगे सबसे पहले तो जो भी फिगर आएगा वो आएगा अभी। 128 माइनस 55 डिवाइड बाय 5 किया, बचा 14.6। तो हम तो हमेशा कैरी डाउन करते हैं, चाहे वो 0.8 हो, जो जो भी हो, तो कैरी डाउन को तो हमें आ गया 14। तो हमको आ गया 14, लेकिन हम कौन सी कार यूज कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे CO2 एमिशन। The provided with company cars throughout the year list price of 15,000. The car's CO2 emission has been for 1 lakh 128 kilometers. Petrol for both businesses and private marriages are provided by Duton. अच्छा, वो पहले तो ना क्या बोलते हैं वो, अ, ये भी दे रहा है बंदा, व्हाट डू वी कॉल, पेट्रोल, तो उसका भी 425 300 आएगा। वो बाद में करते हैं। -55 डिवाइड बाय 5 तो बराबर आ गया था। अभी हमें इसके ऊपर चार्ज करना है। अभी ये पहली बात तो 120 मतलब 50 के तो ऊपर है, बराबर है। तो हम एक बार ना वो रेट देख लेते हैं। मुझे लगता है 15 16 और 19 20 थे रेट साइड की। 15 16 में RDE2 स्टैंडर्ड्स मीट करने पे मिलते हैं, और नहीं मीट करने पे कुछ और जैसा 19 20 के स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? 15 16। अच्छा, अभी इन्होंने बोला है कि मीटिंग RDE2 स्टैंडर्ड्स इज ये, नॉट मीटिंग इज इतना। अब दिक्कत खाली इतने की है कि हमें ये पता नहीं है, यहाँ पे कहीं बोला नहीं गया है कि RDE2 स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं अज्यूम करके चलते कि शायद कर रहा हूँ, तो मैं 16 करके मतलब पकड़ के चलता हूँ। देखो इन्होंने बोला है पेट्रोल, और लास्ट में तो डीजल आ रहा है। बस हाँ, तो ये लास्ट कॉलम में तो डीजल ही है, 15 और 19 और 20 के कॉलम में। एक पेज नंबर 150 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, उसमें तो वन मतलब लास्ट कॉलम में पेट्रोल है ही नहीं, सिर्फ डीजल ही, और यहाँ पे हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं। तो आ गया 16, 16 प्लस 14 हो गया 30। अभी 30% है। अभी अपन 15,000 को 30% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फिगर आएगा वो आएगा। 15,000 इंटू 0.3 आ गया 4,500। हमें मिल गया 4,500। और अभी हमें सेम चीज करनी है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल के लिए ओल्ड स्कीम में भाव है 25,300 इंटू 30% अगेन, तो 25,300 इंटू 30%, ये किया, हमें आ गया 7,590। अभी हमको देखो दो फिगर मिले हैं, 7,590 प्लस 45,000 4,500। मुझे भी नहीं पता कि ये फिगर सही है या नहीं, क्योंकि मैं तो आंसर एंड में ही चेक करूंगा, मेरा जो होगा वो होगा। ठीक है, प्लस 4,500 हो गया कितना? 12,090। ये हो गया क्लास 1A का। 1A क्या होते हैं? बेनिफिट्स, ओनली बेनिफिट्स, नो सैलरी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स क्लास 1 एंड क्लास 1A। मैं क्लास 1 एम्प्लॉय, क्लास 1 एम्प्लॉयर और क्लास 1A एम्प्लॉयर। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे ना एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा हो रही है ना दिक्कत, तो मैं एम्प्लॉई का सिर्फ करता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉई का क्लास 1 है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बुक में मैं बाकी के कर लेता हूँ। जो पहला स्लैब रेट है वो है 12570 प्लस 5270, नॉट स्लैब रेट, इट्स कॉल्ड NIC रेट। उसके अंदर क्या क्या आते हैं? 37,700 इंटू मैं करूंगा 0.1325। अच्छा, अब मेरे पास ऊपर कितने थे? 53,000 मैंने यूज कर लिए। इतने इतने तो मैं 53,000 माइनस 5270 करूंगा। मेरे को मेरे हिसाब से आएंगे 2,730। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से सब मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। अरे लाइक दिस यार, होप मेरे को सोच मतलब समझ में आ रहा है। तो 37,700 इंटू 0.1325 होता है 4,995.25, और 2,730 इंटू 0.0325 तो आता है 88.725।
तो ये बन जाता है 9, 9, 13, 10, 18। तो बेसिकली आता है आंसर 5084 कुछ तो। एम्प्लॉय NIC कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय क्लास 1 है 11। अभी मैं करूंगा एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय में तो सीधा सीधा मतलब एक हिसाब है कि 53,000 माइनस 9,100 करेंगे। 53,000 माइनस 9,100 करें किया इंटू 0.1505 आ गया। तो आ गया आंसर हमें 6067। अच्छा, अब हमने ढूंढा था क्या क्या, 12090, उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे 15.05 फॉर क्लास 1A। तो 12.1505, तो ये आ गया मेरे को 1819.545। बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये आंसर नहीं था, ये क्वेश्चन था। 5084, 6607, 6607, मैंने 6067 लिखा हुआ है। मैंने एक बार वहाँ पे चेक कर लेता हूँ। 6607 था, मैंने 6067 लिखा हुआ है। ओके, 6607, ठीक है, कोई ना। आगे मैंने कैलसी पे वो गलत किया। देन आता है क्लास 1A NIC। लास्ट में मैंने लिखा था 1819.54, 1820। तो ये सबसे मतलब बुरा लगता है कि मैंने कैलसी पे मेरे को आया है 6607, मैंने लिखा 6067। दैट्स द वर्स्ट फीलिंग। अभी ये एक DYU है, ये एक कर देते हैं फटाक से। This is this is paid. Sorry, blessing is paid 25,000 per year and a taxable benefit. तो सैलरी तो बंदे की है या बंदी की है 25,000। अच्छा, अभी बेनिफिट्स कितने हैं पहले वो देख लेते हैं। कंपनी कार तो मिल रही है, सीधा सीधा हिसाब है 5268। प्राइवेट फ्यूल भी बंदे को मिल रहा है, सीधा हिसाब है 1562। प्राइवेट यूज ऑफ एन एसेट 2600 भाई साहब। वाउचर्स दैट कैन बी यूज्ड एट लोकल डिपार्टमेंट, ध्यान से ये चीज हमारी व्हाट डू वी कॉल ग्रॉस अर्निंग्स है। वाउचर्स हमारी ग्रॉस अर्निंग्स है। गो बैक अप एंड इन रीड द इंक्लूजन पार्ट। Company also provided blessing with a mobile phone. Mobile phone which cost 135. One mobile phone. Guys, एम्प्लॉयमेंट इनकम का चैप्टर और ये वाला चैप्टर लिंक्ड है। तो ये 135 जो है ना, ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पे कुछ टैक्स नहीं, जीरो। पेंशन कंट्रीब्यूशन तो हमारे एक्सक्लूडेड ही होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी अर्निंग्स जो है ना, वो है 25,250, विच इज 25,250। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 5268 प्लस 4162 प्लस 2600 प्लस 0। तो हमें करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही लिया। 12,030। हमें क्या क्या ढूंढना है, हमें वापस सब नहीं ढूंढना, हमें वापस सभी ढूंढना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और उतना ही है ना, ब्लेसिंग के साइड से ये एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है कोई, नहीं पता यार, कोई बात। तो 1252 क्या बोला मैंने, सॉरी मैंने क्या बोला, 25250, ये 37,700 के अंदर ही आता है। तो मैं एम्प्लॉय 1 के लिए डायरेक्टली 13.25 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे को जो आंसर मिलेगा मिलेगा, वो फिल इन द ब्लैंक होगा, वो सब मैं बाद में करता हूँ। एम्प्लॉयर का 1 तो हो जाता है 25250 माइनस 9100। तो 25250 माइनस 9100 मेरे को मिलता है 16150 इंटू 15.05% है आंसर। मैं बाद में ढूंढ लेता हूँ, वो तो फिर ब्लैंक्स होगा। और लास्ट में बेनिफिट्स का कैसा है, उधर भी सीधा सीधा हिसाब है कि 12030 इंटू 15.050। तो पहला वाला एम्प्लॉयर 1 के लिए 1 लिख देता हूँ, एम्प्लॉयर
तो पहला तो 25250 इंटू 13.25 डिवाइड बाय 100, 3345, यानी कि 3346 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अभी के लिए, कि ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर ऑफ द टाइम, मैंने देख लिया अभी। फिर 16150 माइनस, सॉरी माइनस इंटू डायरेक्टली 0.1505, 2431, क्योंकि बाद में 0.5 आ रहे हैं तो वो झंझट ही नहीं रखते, और लास्ट में 12030 इंटू 0.1505, तो ये आ गया 1811। फटाक से आंसर चेक कर लेते हैं। +1 NICs, हाँ मैम वो फिर से बार गलत आ गया, तो 1 A NIC गलत आया, मेरे को 1 एम्प्लॉयर बराबर आया, मेरे को 1 A भी सही आया, मेरे को 1 एम्प्लॉय, 1 A एम्प्लॉय +1, सिर्फ वही गलत आ रहा है बार बार। तो टू वसन है, तो ये सीधा सीधा माइनस। मेरे को जो फिगर आएगी ना, मैं एक काम करते हैं, मैं ये अभी अपन ना ये रख के चलते हैं माइंड में, कि जो फिगर आएगी बस माइनस कर। रिड्यूस, ये हाँ ये मेरा स्पेलिंग है, 12570, ये रख के ठीक है। अरे एक ऐसे मैं घटाऊंगा, आ गया मैं अभी, अभी आप चलते हैं। ये पूरा समरी था 1 का। अभी नेक्स्ट 2 है। देखो 2 में मैं सीधा सीधा बताता हूँ, एक सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, इसमें सीधा 2 में कैसा था, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए आपको बंदा, बराबर है। इसमें 2 में देखो पहले तो कुछ बेसिक कंडीशंस होती है, और वो कंडीशंस हर इसमें होती है, कि एज 16 और ओवर, अटेनिंग स्टेट ऑफ पेंशन, ये हमें देखना पड़ता है, दैट इज ओके, बहुत रेयरली वो लोग टेस्ट करेंगे। एक चीज है कि यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 164 आता है। यस, द आंसर इज डायरेक्टली 164, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन, देयर इज नो डिवीजन। क्लास 2 contributions are flat rate payment 3.15 per week, 3.15 per week। अभी आई डोंट नो, अगर मुझे जनरली नहीं पता कि अगर वो लोग हमें टेस्ट करते हैं कि he has stayed for 30 weeks or 34 weeks, I don't know if they test us, I hope not, that's the best I can say। देखो अगर एग्जाम में ऐसा आ भी गया ना कि, और अपने को ये 33.15 पर वीक नहीं आ रहा है, तो अपने को 1 से 164 ये फिगर याद रखना है, डिवाइड बाय एक साल में कि कितने वीक होते हैं, 52 डिवाइड बाय 52, हमें झक मार के 3.15 पर वीक आ जाएगा। तो हमें पता है कि 164 हमें सिर्फ याद रखना है, बाकी सब आंसर सीधे सीधे शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे। कहता है क्लास 4। अच्छा, क्लास 4 में फिर से सेम सीन आ जाता है कि हमें ये, इसमें भी अलग रेट्स हैं, ये अगर हम देखेंगे तो रेट्स चेंज हो गए हैं guys। मैं जनरली बता रहा हूँ, रेट्स बहुत चेंज हो गए, और हर एक एनआईसी का रेट चेंज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू द ईयर आई एम स्टडिंग टू द ईयर यू गाइस विल स्टडी। जो नया रेट है वो है 9 and 2%। अभी दिस इज क्लास 4 एम्प्लॉय, और क्यों एम्प्लॉय के लिए, अगर अभी से मुझे तो याद नहीं आ रहा है क्लास 4 हम क्यों करते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत थोड़ा से बताया था कि ये है। हाँ, एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम अगर हमारी सेल्फ एम्प्लॉय 12,570 से ऊपर जाती है तो हमें क्लास 4 लगा, में आ गया। इसमें भी क्लास 4, सी क्लास 1A is similar to class 1 of employer, and class 4
इज समवट सिमिलर टू क्लास 1 ऑफ एम्प्लॉय। इसलिए मैं क्लास 1 एम्प्लॉय पे इतना फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अपना क्लास 4 भी वीक रह जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सम आ गया, सम। इलस्ट्रेशन 6 has James has trading as a self-employed painter and decorator since 2002. His tax-adjusted trading profits for the year end 22-23 are 62,000. चलो, बंदे के पास 62,000 है। He has capital losses brought forward of 10,000. अच्छा, बंदे ने लॉस भी किया था। देखो, लॉस हमने ट्रेडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड में क्या देखा था कि हमें ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेस को हम इस साल में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला नहीं कि उस बंदे ने मतलब उसको उसको सेट ऑफ ये करने का है कि नहीं करने का है, बट विल अज्यूम कि वो कर रहा है। अभी उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन दी है तो वी हैव टू अज्यूम कि ही इज सेटिंग इट ऑफ। तो हिज एक्चुअल ट्रेडिंग इनकम इज 52,000। His wife Poppy is a part-time mobile hairdresser. Her tax-adjusted trading profits is 13,560. Okay. Calculate for class 4 NICs payable by James and Poppy for the tax year 22-23. सेम हिसाब है। अगर मुझे 52,000 आया है ना, मैं यहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, I'll do it pretty nice। 52,000 मेरे को मिला है टोटल। ठीक है, मेरे उस एक स्लैब में ना 37,700 आते हैं। और जब मैं नेक्स्ट स्लैब में जाता हूँ ना, तो मैंने स्लैब में से 52,000 माइनस 5270, क्योंकि उतने में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। जिन लोग को अभी भी समझ में नहीं आया, बेसिकली ये सब मैं बोल के अपने आप को समझा रहा होता हूँ कि देखो, 12,570 इज एग्जेम्प्ट। 12,570 के नीचे जो भी है वो एग्जेम्प्ट है। तो 12,570 के ऊपर और 5270 के नीचे जो भी आएगा बीच में, दैट इज टैक्सेबल एंड दैट अमाउंट इज 37,700। तो यहाँ पे मेरे को मिलता है 1730 इंटू, मैं करूंगा मेरा फेवरेट, 0 इंटू 13.25, 0.13.25%, ऐसे मैं लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन होता है। ओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कर रहा हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ हर टाइम। हाँ, तो ये है 10.1025। 3864.25। इसका कितना होता है? 56। तो मेरे को आंसर मिलते हैं। ओके, मैंने ये ढूंढा है, खाली मुझे लगता है सिर्फ इसका ना पॉपी का ढूंढना है, नहीं जेम्स का ढूंढा है। तो मेरे को पॉपी का अगर ढूंढना है, ओके, पॉपी का है 13,560। तो आई विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। 13,560 जो है, इसमें से मैं डायरेक्ट 12,570 माइनस करूंगा, मेरे को मिलेगा 999, 990। अब ये 990 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सीधा सीधा 0.1025 से, मेरे को मिला है आंसर 101.475। चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो सॉरी, 101, मेरे को ऊपर मिला था 3864.25 एंड 56। चलो से आगे, TYU 3, TYU 3। Jackie is a self-employed builder who has been in business for many years and prepares accounts on 31st of March each year. Her tax-adjusted trade profit for the year end 31st of March 23 is 56,850। क्लास 2 और क्लास 4 ढूंढने हैं। देखो, 56,850। ठीक है, ठीक है, तो मेरा पहला जो स्लैब है 37,700। मैं पहले क्लास 2A का बता देता हूँ। क्लास 2 में आंसर इज 164। ठीक है, आंसर इज 160। सीधा। 4 के लिए अभी हमने हमारी सारी मेहनत।
मैं भी क्या ही अभी तो धीरे धीरे समझ में आ गया है ना। 1025 वो आ गया आंसर, मेरे को आ गया 3864.25, ऊपर का सेम जैसा ऊपर मिला था, लेकिन अभी यहाँ पे 56850850 माइनस 5270 इज 6580, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.25% के साथ इंटू 0.0325, मेरे को आ जाता है आंसर 213.85। ठीक है, तो ये भी हो गया। टी वाई तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये तो टी वाई, हाँ ये देखो, जैसे क्लास 2 का मैंने बताया, सीधा सीधा है हिसाब 160। मैंने जैसे बोला था कि मुझे नहीं पता कि ये जो हमें 52 वीक्स हम लोग डायरेक्टली दे रहे हैं, वो चीज़ प्रपोर्शनेट होगी या नहीं, मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं है। जब हम एग्जाम फिट करेंगे तो एक बार चेक चेक कर लेना कि इसका जब 30 वीक्स हो रहा है सीन, या जब हाफ मंथली सीन हो रहा है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रपोर्शनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है मैंने यहाँ पे ऊपर भी वो कई चीज कवर अप की थी, है ना, तो इसलिए मैं भी नहीं कर पाया, तो सॉरी। अच्छा हाँ, क्लास में चेक नहीं किया ऑप्शन, हाँ चेक बराबर है। ये मुझे लगता है ये लास्ट सम ही है बड़े वालों में से, TYU 4, एंड देन छोटे छोटे TYUs है, वो तो हम ऐसे मतलब फिनिश ऑफ ये कर देंगे, ठीक है। तो एक फेयर पेज पे लेता हूँ, TYU 4। Danny has been self-employed computer consultant for many years. The tax adjusted trading profit was 52,000। अच्छा, बंदे का 52,500 का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम था। तो पहले मैं क्लास 2 का कर लेता हूँ, आंसर इज 164। सीधा सीधा हिसाब है। क्लास 4 के लिए ना मैं स्लैब रेट खाली लिख के रखता हूँ, वो तो चेंज नहीं होंगे ना। 5270 माइनस 12570 विच इज 37,700। अभी इसमें जो होगा वो होगा, और उसके बाद एक बार वेट कर लेते हैं। Danny has employed one employee for many years, a full-time personal assistant at a salary of 38,300. She provides, अच्छा डियाना है वो, फीमेल है वो। She also provides the assistant with diesel engine car which has a list price of 13,500। Okay, 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 ठीक है। Danny's class 1 employer's liability was 3680 in the previous। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे लास्ट टाइम जो है 3680, मुझे ये समझ में नहीं है, मैं इसको छोड़ के सम कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि अपना क्या गलत जाता है, फिर मैं उस हिसाब से चेंजेस अपनी बुक में कर दूंगा। क्लास 4 मैं कर लेता हूँ पहले तो। 37,700 10.25 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 37,700 इंटू 0.1721025, आंसर हमेशा की तरह आया है 3864.2। अभी मैं करूंगा 52,500 को माइनस कितने से, 5270 से माइनस करूंगा, मेरे को मिलेगा आंसर 2230, मेरे इस मतलब बकेट में आएगा। इनटू में अपना जो यूजुअल रहता है 3.25, उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को मिलेगा आंसर 72.475। कर लेना टोटल, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 3864। तो आंसर मेरे को मिलता है 3936.725, मतलब 3937 में पकड़ लेते हैं। अब मैं किसी को मैंने सैलरी बे बेसिस पे भी मतलब रखा हुआ है, जिससे मैं सैलरी दिया करता था। तो क्लास 1 एम्प्लॉयर का भी थोड़ा सीधा सीधा हिसाब है, अगर अपन वैसे देखने जाएंगे तो हमें 38,300 से माइनस करना है 9,100, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15.05 से। ठीक है, तो 0.1505 से हम मल्टीप्लाई करता हूँ, 38,300 माइनस 9,100 हमें मिलता है 29,200।
उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1505% को, तो इंटू 1। आंसर इज 4394.6। अभी मैं पॉइंट में डाल रहा हूँ क्योंकि एक्सेल वहां पे जो करेगा वो करेगा। फिर क्लास 1A मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे करना पड़ रहा है। लिस्ट प्राइस हमारी गाड़ी की थी 14500। अच्छा, ये तो आरडी टू स्टैंडर्ड सर मीट कर रहे हैं नहीं, मीट्स आरडी टू स्टैंडर्ड, लेकिन ज्यादा है तो 16%। ये तो मिनिमम मिनिमम 16 तो आएगा ही आएगा। अभी 109 है, हमें कैरी डाउन करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम 105 -55/5 करेंगे, तो 105 -55/5, मैं फिर भी एक बार कह देता हूँ, 10% आएगा मोस्टली। 10 आ गया तो मेरे को आ गया 26%। मेरे को फ्यूल बेनिफिट था क्या? अच्छा नहीं, एक मिनट। सर डीजल इंजन कार प्रोवाइड, सर डीजल इंजन कार मीटिंग द आरडी टू स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना? ठीक है, वहां पे पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए था वो, आरडी मीट है या रेड, तो ठीक है। बिजनेस फ्यूल, हम बिजनेस फ्यूल का यूज को पैसा दे रहे हैं, तो 25,300 इंटू 26%, तो 13,500 इंटू 0.26% आ जाता है 3510। 25,300 इंटू 0.26%, 6578। 6578 प्लस 3510, तो मेरे को मिलता है आंसर 10,088 इंटू। अब भाई मेरा तो सीधा सीधा हिसाब होता है, 15.05 के साथ मल्टीप्लाई 1518। मेरे हिसाब से चार ढूंढने चाहिए थे, मैंने चार ढूंढे, मुझे वन एम्प्लॉई का ढूंढने की नौबत नहीं आई। देखो 161 ये तो वेरी इजी। फिर 3936 3937 मैंने लिखा है, दैट्स ऑल्सो ओके। फिर एम्प्लॉय क्लास 1, ओके, ये एम्प्लॉयर्स क्लास 1 मेरे को 46। ओ यस यस, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है ना, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1518 यहाँ पे भी बराबर है। हाँ, अभी ये नीचे कुछ नहीं है, एम्प्लॉय है। ओके, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये नोट है या क्या है? यार मेरे को समझा नहीं मतलब। सी आई थिंक ना, ये जो हमने लास्ट लाइन लाइन दी थी ना, ये देखो, Danny's class 1 employer liability was 3680 in the previous tax year. I think it is something to do with that, no? एम्प्लॉय का हमने ढूंढा है वो। आई थिंक एम्प्लॉयर ही पे करता है एम्प्लॉय के लिए, तो हमें एम्प्लॉय के लिए भी ढूंढना था। एक काम करता हूँ, मैं ना तुम लोग को बेसिक बता देता हूँ कि पहले तो ये थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या किया है। मुझे पता है, बात की थी कि 5,000 के नीचे जो रहता है वो एग्जेम्प्ट रहता है उसके ऊपर, क्योंकि वो अगर उतना पैसा कमाने ही नहीं वाला है तो इतना एचएमआरसी जितनी पैसे लेके कुछ नहीं कर रही है, तो इसीलिए 5,000 के नीचे था ना ये अमाउंट, इसीलिए ये एग्जेम्प्ट है। हमें यहाँ पे ना वो डिस्प्ले करना चाहिए था, हमने वो किया नहीं, हमारी मिस्टेक हो गई, तो वो माइनस करेंगे विच इज एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। लिख देंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ये चीज। ठीक है, ये चीज मतलब मैं बुक में भी कहीं कहीं ना कहीं मैं लिख दूंगा, मेरे जो नोट्स हैं। मैं मेरे notes भी कहीं ना कहीं लिख देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत दफा। NIC के चैप्टर में पहला है
जो पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, 110% इज एम्प्लॉयमेंट अलाउंस 5000 के नीचे वाले एम्प्लॉइज आर exempt from NIC। एंड सेकेंड पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, अभी तो मुझे लगता है मैं याद रख लूंगा, बट फिर भी एक बार नो, जस्ट फॉर सेफ्टी इज 50 to 70 माइनस 12 by 70 37, जो और फिर इसका 13.25 और 10.25%, और फिर समझ लो 56,000 आ गया, तो माइनस 50 to 70 माइनस 57 इंटू 13.25 या फिर 10.25। अच्छा, रेट्स हमें मोस्टली दिए जाएंगे, मैं एक बार टेक्स्ट, आप एक बार फिर भी जरा वो चेक कर लेना कि पहले के 5-6 पेजेस में वो चीज़ है या नहीं टेक्स्ट बुक। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए हमें फिर से करना है, ये छोटा सा एक एम्प्लॉय के लिए करना है। ऊपर डालते हैं, सैलरी बंदे की कितनी थी, 38,300, जो नहीं हो रही थी कवर इस के बीच में, तो 37,700 इंटू, देखो ये जो समझा ना, उसमें मेरे और मेरे सर और मेरे जो एक फ्रेंड थे उनके साथ बनी नहीं, कि मेरे को लग रहा था कि 37,700 पे ना 13.25 चार्ज होगा, और 3.25 ना इसके ऊपर, उसके ऊपर वाले अमाउंट पे चार्ज होगा, 38,300 पे माइनस 37,700, तो आएगा 600। देखो ये सेम फिगर्स ग्राफ में मिले थे, 30,700 0.1325, तो मेरे को आ गया था 4995.25, यहाँ पे 600 इंटू 0.0325, तो आ गया था 19.5। तो मेरे को टोटल जो भी फिगर आती है वो आती है। और जस्ट चेक कर रहे थे कि मेरा जो फिगर था वो गलत था या सही था। नहीं यार, यार नहीं सही, मैंने अभी लिखा, मैंने अभी वो चीज लिखी यार, वो तो fuck। इसलिए मेरा मेरी सर की दी पड़ी क्लास में, मैं को हमेशा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को हमेशा 12% मैच करना है। हमेशा 12/70 पहले ही एम्प्लॉय क्लास 1 एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास 4 से कर ले BC। बहुत गंदा करने वाला BC मुझसे, कोई बात नहीं। 38,300 माइनस 12/70, 38,300 माइनस 12/70, 25,730 इंटू 0.1325, तो आता है आंसर 3409.22। अब जाके सही है। अभी ये लास्ट में लगता है 4 समय, अभी 1:30 बज चुके हैं। कर लेते हैं, चलो छोड़ कर लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा हो गया अभी, और मुझे लगता है इतना सा करने में आलस नहीं करना। Kathy is an employee of Fudge. She receives. Kathy is an employee of Fudge Limited. Kathy receives cash earnings of 31,400. कैश अर्निंग्स वैल्यू, कार बेनिफिट उसको अलग से मिल रहा है 58,000 का। मुझे क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय ढूंढना है। मैं सेम मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ, मैं वो आदमी नहीं बनने वाला, मैं वो भूतिया इंसान नहीं बनने वाला जो सेम मिस्टेक बार बार करता है। 3,400 माइनस 12,570, मेरे को आता है 18,830 इंटू 0.1325, तो मेरे को आता है 2494, मतलब 2495, ये ए आंसर आता है मेरे को। आंसर इज ए। पढ़ते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड रन्स their own parlor business at cat a caterer employs she employs actress who is paid 15,000 per annum। सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही होगा, देखना है इनका। व्हाट व्हाट क्लासेस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इज NS थालिया लायबल डब्ल्यू, जो भी जो भी जो भी।
क्लास 2 सेल्फ एम्प्लॉयड, सीधा 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 हिसाब 164, क्लास 4 15,000, मतलब 12,570 के ऊपर है क्या? एक मिनट, वो चीज दी नहीं गई है, वो पे कर रही है 15,000, लेकिन वो बोला नहीं गया है कि, अच्छा नहीं, अगर वो किसी बंदे को, अगर वो अपने एम्प्लॉय को 15,000 दे रही है, तो ऑब्वियसली शी इज अर्निंग मोर देन 12,570, दैट्स ऑब्वियस। तो वन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो आएगा यार, तो आंसर इज डी, इज डी। टीवायू 7 आ जाते हैं अभी। वो सब क्या भाई, एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय, सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, मुझे पूछा क्या गया है, कैलकुलेटिंग क्लास वन नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन नहीं, पर्पज ऑफ कैपिटल में दोनों ढूंढना है क्या? मे बी अ कंपनी का इज टैक्सेबल बेनिफिट। अच्छा, देयर वाज अर्निंग्स, ओके। तो कार तो 1A है, कंट्रीब्यूशन तो कभी आता नहीं है, एडिशन इनकर्ड बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंसेस, ओ दिस वन इज अ गुड सम, टीवायू सन इज अ जेन्युइनली गुड सम। मैं यहाँ पे भी ना मेरे टेक्स्ट बुक में भी नोट कर देता हूँ कि टीवायू 7 अच्छा सम है, उसके बाद एक बार एग्जाम के पहले मेरे को देख के जाना है। मैं क्या बोला था, टीवायू में मैंने मार्क तो कर दिया। देखो, जो बंदा जॉब जॉब होम से लेके जॉब तक जा रहा है, उसके तो वो एग्जाम है ना, मतलब है, मतलब वो इंक्लूड हमें करना चाहिए। विच वर नॉट रीइंबर्स, लेकिन वो रीइंबर्स नहीं हुए थे। जो रीइंबर्स होते हैं ना, उसको हम इंक्लूड करते हैं, तो इसको भी शायद हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको मुझे लगता है 35,000 यही आंसर आना चाहिए। यही आंसर है, एक बार इसका ना ये समझ के देख, नहीं मैं मेरा पेज नीचे था थोड़ा। करेक्ट आंसर इज ए। A is the correct answer because class one employee contributions are not payable on either tax exempt benefits. हाँ वो सब तो ठीक है। नीचे no deduction is made for allowable expenses of employment in arriving at earnings figure. मैं ना टेक्स्ट में चेक कर लेता हूँ कि मैं वो रीइंबर्स का ही सीन है ना, हाँ। रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बिटवीन होम टू वर्क का रीइंबर्समेंट इज अलाउेबल, उसको इंक्लूड करना है, लेकिन हाँ, expenses paid or reimbursed by employer for which income tax deduction is available, ये नहीं है। हाँ, नहीं वही सीन है, रीइंबर्स का ही सीन है, उसने रीइंबर्स किया नहीं है, इसलिए वो नहीं है। तो वो रीइंबर्स करता है तो शायद हम ऐड करते हैं। लास्ट टीवायू 8, मैं ये नोट इस पर ना, चैप्टर, Jess is employed by Whopper, he earns the salary। वो पूछा गया है, what are the Whopper Limited's class 1 employers national, एम्प्लॉयर का पूछा, मुझे माइनस करना है 9100, मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15.05 से। अब मैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करूंगा, एम्प्लॉयड सैलरी ऑफ 50,000 पर है, ठीक। receives taxable only cash benefit, non-cash benefits of 3,000 every year, offer has 20 employees। अरे भाई, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा 50,000 माइनस 9100, आया आंसर मेरे को 49,900, इंटू मैंने किया 0.1505, तो आ गया 96155। ओ ओके, डायरेक्ट था, मैंने जो इतना बोला तो ठीक, सही था। ठीक है, सही था, आई थिंक ओवरऑल गुड चैप्टर। हो गया कंप्लीट सारे टीवाईज में, लगता है 1 आवर 30 मिनट का कुछ वीडियो बना रह गए। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग, और समझ में आया बेसिकली आप लोगों को जो वीडियो मैंने बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।